भुला नहीं पा रही थी, उस दुख को अपने से दूर नहीं कर पा रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। भावनाओं पर नियंत्रण करना असंभव हो रहा था। सिद्धार्थ राज दरबार से एक बैठक में भाग लेकर जब लौटे तो वह फफक फफक कर रोने लगी। सिद्धार्थ उसे सीने से लगाकर धीरज बंधाने लगे। यानी पहले तो वो आई तो घर में अकेली थी, लेकिन कुछ देर के बाद में सिद्धार्थ लौटे किसी सभा से तो उसके दुख का बांध टूट गया, है ना। कोई सहानुभूति जताने वाला, कोई हमदर्द मिल जाता है तो और ज़ोर से हमारी भावनाएं बाहर आती है, ज़ोर से रोना आता है। तो ऐसे ही जैसे सिद्धार्थ घर पहुँचे तो उसने सिद्धार्थ को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना चालू कर दिया। अब उनको भी खबर मिल गई होगी तो वो क्या कहते हैं, गोपा कल मैं उसकी अंत्येष्टि में तुम्हारे साथ चलूँगा। इसका मतलब है कि सिद्धार्थ को भी ये बात पता चल गई थी कि जिस बच्चे की सेवा यशोधरा कर रही थी वो मर गया है, गुजर गया है और उसका जो दुख है वो संभाला नहीं जा रहा है। उसको संभालने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ कल अंत्येष्टि में चलूँगा। अंत्येष्टि यानी अंतिम यात्रा, है ना। जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है। वो कहते हैं अभी रो लो। क्या कह रहे हैं यशोधरा को, अभी रो लो। रोने से क्या होता है, मन हल्का। क्या बात है, रोने से मन हल्का होता है और नहीं रोने से क्या होता है, मन भारी होता है, मन भारी रहता है। दुख अंदर ही अंदर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जितना रोएंगे, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखेंगे तो मन हल्का हो जाता है, दुख कम होने लगता है। तो अक्सर दुख में ये कहा जाता है कि तुम रो लो, और सिद्धार्थ भी इस बात को समझते थे, इसलिए वो कह रहे हैं अभी तुम रो लो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। रोने से क्या होगा, तुम्हारे हृदय का कष्ट कुछ कम हो जाएगा। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के भारी बोझ को हम में से प्रत्येक इस जीवन में ढोता है। उस बच्चे के साथ जो कुछ घटित हुआ वह हम में से किसी के साथ किसी भी क्षण घटित हो सकता है। देखो बड़ी इम्पोर्टेंट बात इस बात में, इस बुक में आ रही है कि एक बच्चे की डेथ हो गई है। यशोधरा उसकी सेवा कर रही थी और वो उसके जाने से बहुत दुखी है, और उसको समझाने के लिए सिद्धार्थ जीवन की बहुत बड़ी फिलॉसफी बता रहे हैं। ये जीवन की फिलॉसफी बता नहीं हुआ कि जन्म होता है, वृद्धावस्था भी होती है, बीमारी भी होती है, मृत्यु भी होती है, जिसे हम कहते हैं जाति, जरा और मरण, है ना। ये कहते हैं जाति, जरा, व्याधि और मरण, ये चार बातें ये दुख देने वाले होते हैं। ये सिद्धार्थ यशोधरा को समझा रहे हैं कि ये जो जीवन है ये ऐसा ही है, इस जीवन में हमें ये सब सहना ही पड़ता है, इस दुख को हमें सहना ही पड़ता है। उस बच्चे के साथ जो कुछ घटित हुआ वो हम में से किसी के भी साथ किसी भी क्षण हो सकता है ना। मृत्यु कभी भी किसी को भी आ सकती है, वो उम्र देख के नहीं आती है, ना वो अमीरी गरीबी देख के आती है। ऐसा होता है क्या कि कोई अमीर है तो उसको देरी से मृत्यु आएगी, जो गरीब है उसको जल्दी मृत्यु आएगी? ऐसा नहीं होता है, कभी भी किसी को भी आ सकती है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं है। ये जो चार प्रकार का दुख है ना, जन्म, व्याधि, बुढ़ापा और मृत्यु, ये चार प्रकार का दुख ये सभी को होता है और कभी भी होता है, इससे आदमी बचता नहीं है। और वो उसको समझा रहे हैं। इससे एक बात सिद्ध हो रही है कि ये बातें उन्होंने ध्यान साधना के समय नहीं जानी है, बल्कि पहले से ही जानते थे। मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का दुख होता है, ये पहले से ही उन्हें ज्ञात था। समझ गए? तो जो ब्राह्मणों ने कहानी फैलाई है कि सिद्धार्थ गौतम को 28 साल की उम्र तक दुख किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं था, ये बात झूठी साबित होती है। समझ रहे ना? उनको पहले से पता था दुख क्या होता है,
लेकिन कथा कैसे फैलाई गई है कि उनको तो जानते ही नहीं थे दुख क्या होता है, और उनको दुख दिखाई नहीं दे इसलिए उनके पिताजी ने 3 महल बांध के दिए थे। ये सारी झूठी कहानियां हैं। पिताजी ने महल क्यों बांध के दिए थे? शादी में तोहफा था कि शादी के बाद ये कपल जो है वो गृहस्थ जीवन की शुरुआत करे, ऐशोआराम की जिंदगी जिए, ताकि इन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। ये अपने मनोरंजन के साधन भी करे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जाने पहचाने, एक दूसरे का साथ दे। उसमें उनको नर्तकियों की ज़रूरत नहीं थी, ना ही किसी म्यूजिशियन की ज़रूरत थी, ना किसी वाद्य बजाने वाले की ज़रूरत थी, है ना। किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, और जो एक दूसरे के प्यार में वो क्यों सन्यासी बनना चाहेगा। दूसरी बात कि पहले से ही वो जानते थे कि यशोधरा गरीब की बस्ती में जाती है, बच्चों की सहायता करती है, उनकी सेवा करती है। स्वयं सिद्धार्थ बोलते हैं कि इस गांव में मैं भी आता हूँ, मैं भी बच्चों के साथ खेलता कूदता हूँ। तो सारे जो दुख की जो सिंबल है वो सारे उन्होंने पहले ही बचपन से देखे थे। झूठी कहानी गढ़ी है कि 28 साल तक उनको मालूम ही नहीं था दुख क्या होता है। उन्होंने ना बूढ़ा देखा था, ना मृत्यु देखी थी, ना रोगी देखा था। ये सारी झूठी कहानी फैलाई गई है। यानी बुद्धा के खिलाफ में इतनी साजिशें की है इतिहासकारों ने, सच्चा इतिहास दबाकर झूठा इतिहास लिखा गया है। ये हमको ये पढ़ने से पता चलता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जीवन में ये 4 प्रकार के दुख होते हैं, ये उनको पहले से मालूम था। ये बात की खोज नहीं है, बाद में तो उन्होंने सॉल्यूशन खोजा है। यहाँ पे उनको सॉल्यूशन मालूम नहीं है, लेकिन समस्या सारी मालूम है, दुख सारा मालूम है। तो इस तरह से वो उसको समझा रहे हैं जीवन के दर्शन के बारे में। सुबकते सुबकते यानी रोते रोते, है ना, ऐसे रोते हैं ना, सुबकते हैं। यशोधरा ने कहा, प्रतिदिन मैं अनुभव कर रही हूँ कि आप जो कुछ कहते हैं वह कितना सत्य होता है। यशोधरा कह रही है सिद्धार्थ से, प्रतिदिन मैं अनुभव कर रही हूँ कि तुम जो भी कहते हो वही सत्य होता है। यानी उनका जो सोचने का जो दृष्टिकोण है, चीज़ों को देखने का जो दृष्टिकोण है, वो बहुत सच के करीब है। वो चीज़ों को सही तरीके से देखते, इसलिए वही साबित होता है। यानी प्रैक्टिकल बातें सोचते हैं, व्यवहारिक बातें सोचते हैं। उनका जो बोलना है, जो सोचना है, जो बताना है, वो कोई अलौकिक बातें नहीं है। इसी धरती पर, इसी लोक में जो लोग महसूस करते हैं, उसी बातों के आधार पर है। सब कुछ व्यवहारिक है, जो सिद्ध किया जा सकता है, जो सिद्ध होता है। कोई चमत्कारिक बातें नहीं है बुद्धा की जिसको साबित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ये कह रही है कि मुझे ये अनुभव हो रहा है कि जो भी कहते हो वही सत्य होता है। लोगों के कष्टों को तुलना में मेरे ये 2 हाथ कितने छोटे हैं। क्या कह रही है यशोधरा? लोगों के कष्टों में, लोगों का जो कष्ट है, लोगों का जो दुख है, उसकी तुलना में मेरे हाथ बड़े छोटे हैं। यानी दुख कितना बड़ा है, लोगों के कष्ट इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं कि उनको मैं दूर नहीं कर सकती। इतने मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, इतना दुनिया में दुख है, मैं क्या क्या करूं? मैं किस किस दुख को कम कर सकती हूँ? मैं बहुत कम पड़ जा रही हूँ, ये उसे कहना है। मेरा हृदय निरंतर चिंता और दुख से भरा रहता है। कृपा करके मुझे यह मार्ग बताओ जिससे मैं अपने हृदय की वेदना से पार पा सकूं। क्या कह रही है कि ये जो दुख मैं देखती हूँ दुनिया में, लोगों में, इसको मैं कम नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत कम पड़ जा रही हूँ इसे दूर करने में, इतना ज़्यादा दुख है। और इस वजह से मैं लगातार चिंता से ग्रसित रहती हूँ, लगातार मुझे वेदनाएं होती रहती है, बहुत दुख होता है लोगों का दुख देखकर। कहानियाँ क्या बताई गई है कि सिद्धार्थ लोगों का दुख देखकर दुखी होते थे। यहाँ यशोधरा बता रही है कि वो दुखी होती है लोगों का दुख देखकर, और वो हेल्प किससे मांग रही है? सिद्धार्थ से, क्योंकि उसे लगता है कि सिद्धार्थ जो भी बताते हैं वो सही होता है। तो वो उनसे कह रही है कि आप मुझे बताओ कि मैं अपनी इस वेदना को कैसे कम करूं, इस दुख को कैसे कम करूं। उनसे हेल्प मांग रही है। सिद्धार्थ ने यशोधरा को अपनी बाहों में कस लिया। प्रिय, मैं स्वयं अपने हृदय के कष्टों और चिंताओं से मुक्त होने का मार्ग खोज रहा हूँ।
क्या कह रहे हैं? मैं खुद ये इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी इसका सॉल्यूशन, इसका उपाय नहीं मिला है कि दुखों को कैसे कम किया जा सकता है। इतना दुनिया में दुख है, मैं कैसे इसको दूर करूँ? मैं खुद भी दुखी हूँ, मुझे भी लोगों का दुख देखकर दुख होता है, मैं भी लोगों का दुख कम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इसका अभी कोई उपाय नहीं है। ये उपाय ही तो वो खोजना चाहते थे। दुख है ये उनको पहले से मालूम था, खोजना क्या था? सॉल्यूशन खोजना था, कारण और सॉल्यूशन। हाँ, कारण और सॉल्यूशन खोजना था। बिल्कुल, दुख है ये समस्या उनको मालूम थी, और उसका कारण क्या है और निवारण क्या है ये उन्हें खोजना था। ये क्लियर बात हो रही है। मैंने समाज और मानवों के विविध स्थितियां देखी है, लेकिन समस्त प्रयासों के बाद भी मैं अभी तक मुक्ति का मार्ग नहीं खोज पाया हूँ। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मैं सभी प्राणियों के कल्याणार्थ मुक्ति का मार्ग खोज लूँगा। गोपा, मुझ पर विश्वास रखो। क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं खोज नहीं पाया हूँ, लेकिन एक न एक दिन मैं अवश्य खोज लूँगा कि इन दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। वो बोल रहा है कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं एक दिन ये जरूर खोज लूँगा। प्रियतम, मुझे आप पर सदैव आस्था रही है। वो क्या कहते हैं? मुझे आप पे विश्वास हमेशा है। हमेशा आस्था और विश्वास है। मैं जानती हूँ कि जब एक बार आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो उस कार्य में तब तक जुटे ही रहते हैं जब तक कि सफल न हो जाए। मैं यह भी जानती हूँ कि एक दिन आप सद्धर्म की खोज के लिए अपनी समस्त संपदा और सुख सुविधाओं को लात मार कर निकल ही पड़ेंगे, लेकिन कृपा करके मुझे अभी मत छोड़ना, मुझे अभी आपकी बहुत ज़रूरत है। वो सब समझ रही है, उनका स्वभाव, उनका नेचर क्या है कि ये एक बार कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उसे पूरा करने के लिए जिस रास्ते पर चलना पड़ेगा वो ज़रूर चलेंगे। अगर उसके लिए ये सारा वैभव छोड़ना पड़े तो भी वो छोड़ देंगे, ऐसा उसे लगता है। और इसीलिए क्या कह रही है? अभी मत छोड़ना, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ? कितनी सुंदर बातचीत है दोनों की, बड़ा सुंदर बातचीत है। सिद्धार्थ ने यशोधरा की डोरी पकड़कर मुंह ऊंचा किया और उसकी, ये थोड़ा कहानी टाइप में है ना, इसलिए इस तरह की बातें हैं, और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं नहीं, मैं अभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी जब यशोधरा ने सिद्धार्थ के मुंह पर हाथ रख दिया, वो क्या कहता है कि मैं अभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ, कृपया अब आगे मत कुछ कहिए। यानी वो कहने वाले थे अभी नहीं जाऊंगा लेकिन आगे जा सकता हूँ, तो वो बोलने ही नहीं देती है, मुंह पे हाथ रख देती है, अभी कुछ मत कहो, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं छोड़कर न चले जाए। सिद्धार्थ, कृपया अब आगे कुछ मत कहिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि मुझसे आपको बच्चा प्राप्त होना हो तो आप पुत्र चाहेंगे या पुत्री? उसने विषय को डाइवर्ट कर दिया, उसकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं। सिद्धार्थ यह सुनकर स्तंभित रह गए। उन्होंने यशोधरा को गौर से देखा। गोपा, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारा अर्थ है कि तुम, उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, मतलब क्या तुम बच्चा चाहती हो? यशोधरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और उसने कहा, मैं इस बात से बड़ी प्रसन्न हूँ कि हमारे प्रेम का फल मेरी कोख में पल रहा है। यानी वो बता रही है कि वो प्रेग्नेंट है। यस, मैं चाहती हूँ कि वह पुत्र हो जो हूबहू तुम्हारे जैसा हो। कौन कह रही है? यशोधरा। हर लड़की को ऐसा ही लगता है कि उसका बेटा उसके पति की तरह हो, तुम्हारे समान बुद्धिमान और दयावान हो। सिद्धार्थ ने यशोधरा को अपने से सटा लिया। परम आनंददायक इस स्थिति में उन्हें चिंता के बीज विद्यमान होने की आशंका हुई। मतलब वो यशोधरा को दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो खुद इस बात से चिंतित हो रहे थे। किस बात से हो रहे हैं? कि यशोधरा बच्चा चाहती है, उसकी अपनी कुछ मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो एक आम स्त्री की होती है, लेकिन सिद्धार्थ नहीं चाहती। लेकिन वो बोलकर बताएंगे तो उसे दुख होगा, इसलिए वो चिंता कर रहे हैं कि अब मैं इसे क्या कहूँ। फिर भी वो मुस्कुराकर कहते हैं, चाहे वह संतान पुत्र हो या पुत्री, मैं प्रसन्न ही होऊंगा।
बशर्ते कि बच्चा तुम्हारे समान दया भाव रखे और प्रखर बुद्धि हो। गोपाल, तुमने यह बात माताजी को बताई या नहीं? मतलब वो इस समय बता रही है, एक खबर दे रही है जिससे वो बड़ी खुश हो रही है, और दोनों से आते हैं कि बच्चा उनके समान में हो। सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं? बच्चा तुम्हारे समान हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे समान दया भाव वाला हो और बुद्धिमान भी हो। और फिर कह रहे, क्या तुमने ये बात माताजी को बताई? माताजी कौन थी उस समय? माँ प्रजापति गौतम। यस। अभी तो यह मैंने केवल आपको ही बताई है। आज शाम को मैं मुख्य राजमहल में जाऊंगी और रानी गौतमी को इस संबंध में बताऊंगी। साथ ही मैं उनसे यह भी पूछूंगी कि इस अजन्मे बालक की देखभाल कैसे करनी होगी। कल मैं जाकर अपनी माताजी रानी पमिता को भी यह बताऊंगी। मुझे विश्वास है यह खबर सुनकर सभी बहुत प्रसन्न होंगे। उनको कह रही कि अभी सबसे पहले मैंने आपको ही बताया है, अब जाकर बताऊंगी उनको, माताजी को, रानी गौतमी को, और उनसे ये भी पूछूंगी कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। जो गर्भ संस्कार कार्यक्रम हम करते हैं उसमें इसीलिए करते हैं कि माँ को ये बताया जाए कि वो अपनी और पैदा होने वाले शिशु की कैसे देखभाल कर सकती है, ताकि दोनों भी स्वस्थ रहे शारीरिक और मानसिक रूप से। तो ये जो अनुभवी महिलाएं होती है, घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती है, वही अच्छे से बता सकती है कि किस तरह से वो अपना ध्यान रख सकती है। और कहती है कि उसकी अपनी मम्मी माताजी कौन? रानी पमिता, उसको भी ये बताऊंगी। और कहती है सब सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि माताजी यह खबर पाते ही इसकी सूचना पिताजी को भी दे देंगी। राजा प्रसन्नता से फूले न समाएंगे और निश्चय ही इस अवसर पर आनंदोल्लास व्यक्त करने के लिए समारोह आयोजित करेंगे। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि राजमहल में रहने के बंधन अब और कसते जा रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं सिद्धार्थ? सब लोग तो बड़े खुश होंगे, पिताजी भी खुश होंगे, लेकिन सिद्धार्थ क्या महसूस कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि मेरे बंधन और बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक माता पिता, परिवार, राजनीति, इन सब का बंधन महसूस होता था। अब शादी हो गई, जीवन साथी का बंधन, अब बच्चा होने वाला है तो और ज़्यादा, मतलब गृहस्थ जीवन में ये बंधन बढ़ते ही जाते हैं। उसमें आदमी फ्री होकर जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है ना। और उनके सामने तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि मनुष्य के दुखों को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? फ्री टाइम। हाँ, आज़ादी चाहिए, है ना, बंधन मुक्त चाहिए। अब यशोधरा प्यार करती है तो यशोधरा भी उनको छोड़ना नहीं चाहती, है ना, क्योंकि वो कहती कि मुझे ज़रूरत है, उसके बाद बच्चा हो जाएगा तो बच्चे को भी ज़रूरत होगी। तो इनकी सोच थोड़ी अलग है। और ये सभी जानते हैं कि ये इतने सोशल है, इतने सामाजिक विचार रखते हैं कि इन्हें अपनी फिक्र नहीं है बल्कि समाज की फिक्र है। दुख के कारण को और दुख के निवारण को कौन व्यक्ति खोजना चाह रहा है? सिद्धार्थ गौतम। किसके लिए खोजना चाह रहा है? समाज के लिए, क्योंकि समाज में लोग उसे दुखी दिखाई दे रहे हैं। खुद का भी और दूसरे का भी सोचना है, खुद भी मुक्त होना है दुखों से, दूसरों को भी दुखों से मुक्त करना है। इसे क्या कहते हैं? सामाजिक प्राणी होना। नहीं तो व्यक्ति तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि मैं ही अकेला सुखी हो जाऊं, मेरी ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, मैं ही दुखों से मुक्त हो जाऊं। जब वो अकेला सोचता, अकेले के बारे में सोचता है, तो उसे परवाह नहीं होती कि उसके सुख के लिए कहीं किसी दूसरे पर अन्याय तो नहीं हो रहा, किसी दूसरे को तो दर्द दुख नहीं पहुंच रहा है। ये वो सोच नहीं पाता है। इसे कहते हैं स्वार्थी, स्वार्थपना हो गया, सेल्फिश हो गया। यहाँ पर ये पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं। उनको तो राजनीति में जो लोग हैं उनको भी सुधारना है। और जो यशोधरा दुखी हो रही है, यशोधरा को भी रास्ता बताना है दुख मुक्ति का। जो अन्य लोग गलत काम कर रहे हैं उनको भी सुधारना है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि सिद्धार्थ व्यक्ति केंद्रित नहीं थे बल्कि सामाजिक केंद्रित थे। समाज के बारे में सोचने वाले थे, सबके बारे में सोचने वाले थे। और जो लोग सबके बारे में सोचते हैं वो बड़े करुणामयी होते हैं।
सबके बारे में सोचने के लिए अंदर में अपने करुणा और मैत्री का भाव की ज़रूरत होती है। जिसके मन में करुणा और मैत्री का भाव नहीं है वो दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता। और आज तक जितने भी महामानव हुए हैं सारे ही करुणा और मैत्री के भाव से ओतप्रोत थे, इसीलिए वो दूसरे के लिए अपने जीवन का त्याग करके गए। दूसरे के भलाई के लिए उन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया, है ना। कितने सारे ऐसे महामानव हुए हैं, ज्योतिबा फुले हुए हैं, सावित्रीबाई फुले हुई है, शाहू महाराज हुए हैं, बाबा साहब हुए हैं, और महाप्रजापति गौतमी हुई है, संत कबीर हुए हैं। कबीर जी का नाम सुना है ना, संत कबीर हुए हैं, रविदास हुए हैं। अपने इधर महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए हैं, चोखा मेड़ा हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के दुखों को देखकर उनका दुख दूर करने के लिए अपने विचारों का प्रचार किया। कई लोगों ने अपने गीतों के माध्यम से प्रचार किया, कई लोगों ने अपने दोहों के माध्यम से प्रचार किया, कई लोगों ने कविताएं लिखी, और उस कविताओं में, उन गीतों में ये बात आती है कि लोगों ने कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी के जीवन में दुख है, सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कुछ लोगों ने स्कूल बनाए हैं। आपको मालूम है संत गाडगे महाराज ने स्कूल के निर्माण किए थे, मालूम है, गरीबों के लिए स्कूल खुलवाए थे। वो हमेशा ही ऐसे साधारण वो पैबंद लगे हुए वस्त्र पहनते थे। उनके पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं किया उन्होंने। वो गांव-गांव घूमते थे, गांवों में सफाई करते थे, झाड़ू मारते थे, गाड़का यहाँ पे रखते थे, वो मटके का टूटा हुआ जो टुकड़ा होता है वो सिर पे रखते थे, और चलते थे और गाने गाते थे, और सबको बताते थे कि मनुष्य ने कैसे जीना चाहिए। बोलते थे उपवास ही रहेंगे चलेगा, मतलब भूखे रहेंगे चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। इतने महान लोग हुए हैं जिनके अंदर ये सामाजिक भावना थी, और आज लोग उनको ही याद करते हैं, उनको ही पूजा करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। स्वार्थी लोगों का कोई मान सम्मान करता है क्या? नहीं करता है। तो हम ये परंपरा जो है त्याग की परंपरा है, स्वार्थ का त्याग करना, तृष्णाओं का त्याग करना, ये परंपरा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से चली आ रही है, जो आज तक चली आ रही है। तो ये कहानी जो है अजन्मा बालक, ये हमें ये बता रहा है कि जिन्हें समाज के लिए कुछ करना होता है वो अपनी शादी या अपने बच्चे करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। हमें पता है ना, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खो दिए, है ना। उनकी पत्नी की तरफ भी वो ध्यान नहीं दे पाए और वो बीमारी से मर गई, है ना। क्योंकि वो भी शादी के पक्ष में नहीं थे, वो भी शादी के भी पक्ष में नहीं थे, लेकिन माता पिता ने कर दिया था। ये भी शादी के पक्ष में नहीं थे, माता पिता ने कर दिया। बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं जिसमें हमें ये दिखता है कि महान लोगों ने अपनी खुद की आहुति दी, अपने बच्चों की आहुति दी, और समाज का ध्यान रखा। और हमें क्या करना है? केवल अपनी तृष्णाओं का अंत करना है। किसका त्याग करना है? अपने स्वार्थों का त्याग करना है, अपने राग का त्याग करना है, अपने लोभ का त्याग करना है। यही हमसे नहीं हो पाता है। खुद के लिए ही, खुद को ही दुख से मुक्त करने के लिए अपने सारे बुरे विचारों का त्याग करना है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है। तो हम समाज के लिए कैसे करेंगे? समाज के लिए करने के लिए बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। और ये जो अजन्मा बालक टाइटल दिया है, ये है सिद्धार्थ को चिंता में डाल रहा है कि ये मेरी बेड़ियाँ बन जाएगा, ये है ना, ये बंधन होगा। मैं अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए कैसे जाऊंगा? क्योंकि वो जिम्मेदारी होती है। जब हम बच्चा करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है उसको बड़ा करना, उसकी देखभाल करना, उसका पालन पोषण करना। उसको हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं 18 साल, और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए जिसका बड़ा एम होता है, बड़ा उद्देश्य होता है, उन्होंने इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और जो चीवरधारी होते हैं, चीवरधारी तो गृहस्थ जीवन छोड़ के आते हैं, लेकिन चीवर में रह के भी अगर उनका जो मन है वो विकृत होता है, इधर उधर नज़र जाती है, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है, तो फिर वो आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो सक्सेस नहीं हो सकता, वो निब्बान को भी प्राप्त नहीं कर सकता, न खुद का भला कर सकता है, न औरों का भला कर सकता है। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, जो हमको बड़ी अच्छी सीख दे रही है।